एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हो गया था। इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अभी तक 6 मार्क्स वाला बस एक चैप्टर पढ़ा है, नहीं 2 चैप्टर हो गया 6 मार्क्स वाला। एक 13.4 6 मार्क्स का रहेगा, 13.4 बस उससे एक रहेगा, एक चैप्टर 14 से रहेगा। और अभी जो चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं उससे कौन सा क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का, वो यहाँ से आज स्टार्ट होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला है, जैसे इक्वेशन दिया हुआ रहता है आपका, द्विघात समीकरण का इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी। बुक से अच्छा हम यहाँ से बताते हैं। द्विघात, ये चीज़ नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस सी। तो द्विघात समीकरण का मूल मतलब जो दो वैल्यू निकालते हैं x का, वो तो उसका फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी। ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा, ये जान रहे हैं। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 6 मार्क्स का रहेगा इसी से। अब इसमें कंडीशन, यदि d बराबर, इस चीज़ को d कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको d कहते हैं। d मतलब वो 4.2 में है, d क्या होता है अगला चैप्टर में, तो हम इसी में सबको साथ में बता रहे हैं। तो यदि d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब इसको सॉल्व करके इसका मान अगर 0 आए या 0 से बड़ा आए, ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा या उसके बराबर, तो मूल वास्तविक होंगे। ये कंडीशन है, इस चीज़ को लिखना है क्योंकि पूछा है कि वास्तविक होता है या नहीं होता है। और यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब इसका वैल्यू अगर माइनस में आए तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। अगर माइनस में आ गया तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसलिए पहले सब क्वेश्चन में ये चीज़ को चेक किया जाता है। अगर 0 से बड़ा या बराबर आए तो वो आगे सॉल्व होगा, और 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। इस चीज़ को द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्वेश्चन में भी आपका लिखा हुआ रहेगा कि द्विघाती सूत्र से सॉल्व करें। 6 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपका रहेगा, एक मिनट, नहीं सॉरी, 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन यही रहेगा चैप्टर 4 से। तो इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। मूलों की प्रकृति, 3 कंडीशन, 6 मार्क्स का है। तो मूलों की प्रकृति, जब d बराबर 0, मतलब ये वाला सॉल्व करके 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब जो x का वैल्यू निकलेगा वो बराबर रहेगा। दूसरा, जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, दोनों x का वैल्यू अलग अलग होगा। और जब d का मान 0 से कम हो, मतलब माइनस में हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब आगे चेक ही नहीं होगा। ये चीज़ आपको लिखना होगा आंसर में। कैसे लिखना है वो हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज इसका जो 1 नंबर है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने विधि आज तक एग्जाम में नहीं आया है कभी भी, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे, काफ़ी लंबा भी बनता है तो टाइम वेस्ट अभी हो जाएगा। तो इसी को हम 2 नंबर से बताते हैं। इसको आप लोग 1 नंबर दे के बनाइएगा, जो एग्जाम में आता है उसी पे ज़्यादा फोकस करने का अच्छा है। तो क्वेश्चन 2 है, प्रश्न 1 में दिए गए ये जो 4 क्वेश्चन है उसको द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसी से हम बताना स्टार्ट करते हैं, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ये चारों को बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरा लाइन बाय लाइन चलिएगा कि नंबर कहीं ना कटे। तो a का मान हो गया 2, b का मान -7, c का मान 3। पहले d निकालना है। d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू 3, 7 7 49, माइनस का हो गया स्क्वायर, प्लस में 49, बीच का माइनस, 4 दूना 8, 8 24, 49 में 24 माइनस किया आया 25। अब उसके बाद देखिए, चूँकि 25 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ये चीज़, मतलब चूँकि d का मान 0 से बड़ा आया, ग्रेटर देन 0, तो इसका मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। ये वाला कंडीशन 2 नंबर, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, यही लग गया, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब द्विघाती सूत्र से ये फॉर्मूला हम लिख दिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। आप यहाँ पे भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, नहीं तो सिंपल ये फॉर्मूला फिर से बस इसकी जगह पे हम d लिख देंगे, जो d का वैल्यू निकला डायरेक्ट उसको बैठाएंगे, -b प्लस माइनस रूट d/2a। माइनस फार्मूला का इसलिए माइनस लगेगा, b का मान था -7 ब्रैकेट में प्लस माइनस, d का वैल्यू कितना निकला था पीछे 25, रूट 25, 2 इंटू 2, a का मान 2 था।
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अपना, और 25 का रूट हो जाता है 5 बटा 2 गुना 2 4। एक प्लस भी है माइनस भी, तो एक बार प्लस के साथ लेंगे 7 + 5/4, और एक बार इसी को माइनस के साथ लेंगे 7 - 5/4। 7 5 12 बटा 4, 2 बटा 4 कट के यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे आया 1 बटा 2। तो जो दो मूल निकला x बराबर 3 और 1 बटा 2, ईजी है, काफ़ी ईजी है। 6 मार्क्स आराम से आप इसमें 6 में 6 उठा सकते हैं। एक रूट वाला हम बताए हैं, इसका 2 नंबर को छोड़े हैं, 2 नंबर और 4 नंबर नहीं हम बताएं। 2 नंबर 4 नंबर इसी जैसा बनाइएगा, इसका हम 4 नंबर बता रहे हैं, सॉरी रूट वाला बता रहे हैं। रूट का है 4x² + 4√3x + 3 = 0। ए का मान 4 है, बी का मान 4√3 और सी का मान 3। पहले डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला b² - 4ac। बी की जगह पे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना यहाँ का 4 गुना 3। 4√3 का देखिए कैसे निकलेगा, 4√3 गुना 4√3। √3 डबल गुना हो जाता है, तो ये 3 हो जाता है, 4 चौके 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पे हो गया इसका 48, 4 चौके 16, 16 तिया 48। अभी यहाँ पे डी का मान 0 आया है, 0 आया है मतलब उसमें भी मूल वास्तविक आगे चेक होगा। जब माइनस में आएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे लिख दीजिएगा मूल वास्तविक नहीं, और आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब है d बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब द्विघाती सूत्र से देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 मार्क्स का रहेगा इतना, और ये लिखने का आपका रहेगा इतना 2 मार्क्स का। कैसे नंबर बटा हुआ रहता है वो बता रही हूँ, इतना बनाने का 2 मार्क्स 6 मार्क्स का रहता है। क्योंकि कॉपी काटने गए हैं तो आइडिया है कैसा रहता है, कैसे कटे कॉपी। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + √b² - 4ac/2 है। सेम इसके जगह पे d लिख दिए। अभी b आपका प्लस में ही है, इसलिए सिंपल फार्मूला का माइनस, और 4√3 + d, और 2 × a का मान 4, ये हो गया -4√3। d का मान 0 निकला है, इसलिए यहाँ पे 0, 0 का रेट 0 ही रहता है। नीचे 4 गुना 2 8 हो गया, कट जाएगा 4 का टेबल से 8, 2 बार में -√3/2। अब चूंकि मूल वास्तविक और समान है और x का वैल्यू 2 बार निकलता है, इसलिए यहाँ पे मूल को हम 2 बार लिख दिए हैं। अब वो देखिए ये जो इसका बना है सेम इसके जैसा हम कुछ कुछ टिक लगाएं जो आप लोग को खुद से बनाना है। ये तीनों बनाइएगा सेम द्विघाती सूत्र से, ये तीनों क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा वो अभी क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे, उसके जैसा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तीनों और 14 ये दोनों। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही है, बस इसको एलसीएम करके सॉल्व करना है। तो पहला देखिए, पहला है x - 1/x = 3, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x² बटा x, और ये फिर x इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3x सबको एक साइड ले आ रहे हैं, तो +3 भी इधर जाके -3। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1। सेम d बराबर b² - 4ac, b का मान -3 - 3 का स्क्वायर, c का मान माइनस में इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 9, ये हो गया 13। अब है 13 0 से बड़ा, चूँकि d > 0 तो इसका मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। तो द्विघाती सूत्र से सेम ये दोनों वही फॉर्मूला उतार दिए हैं। b का मान माइनस में इसलिए माइनस, प्लस माइनस √13 बटा 2 गुना 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √13 का कुछ नहीं होता है, तो प्लस माइनस इसलिए एक बार इसको प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो मूल आपका यही निकल जाएगा। जिसका रूट बाहर नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ के जो रहेगा वही उतार देना है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, तो x - 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहला, चूँकि माइनस यहाँ पे इसलिए हम ब्रैकेट में लिखे हैं। तो अब यहाँ पे x - 7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, x कट गया और नीचे वाला गुना हो गया, एक बार x से ये पूरा, तो x² - 7 फिर 4 से पूरा 4x - 28, और इधर अपना उतरते जाएगा, x कट गया, -7 - 4 -11, यहाँ का 11 काट दिए, ये हो गया x², 7 में 4 गया -3 बटा 28, 11 कट गया इसलिए यहाँ पे बचा -1। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 30 इधर गुना हो गया -30, और ये पूरा इधर -30 को उठा के ले गया दूसरी साइड, तो माइनस वाला इधर जाके +30, x² - 3x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे +2। अब इसके आगे डू इट मतलब आप लोगों को खुद से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक, और ये 6 मार्क्स का इसलिए अच्छे से बनाइएगा जितना होमवर्क में बोले हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन अलग से बुक के अलावा नहीं देता, तो इतना बनाइएगा।